आज भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की रही है। गरीबों के ऊपर गाज गिराया जा रहा है और किसी गरीब कहते हैं सरकार, आज की सरकार कहती है, योगी सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन हम बात करने वाले हैं उन्नाव जिला के एक पाल परिवार से। बड़े ही दुखी परिवार है जो कि आज मदद मांगने के लिए बताइए कई जिलों को पार करके आए हैं हमारे चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर, भौजी के पास और करमचंद देहाती जी के पास। तो अरविंद रिएक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए, एक बैकवर्ड जाति को एक ब्राह्मण जो कि 32 साल प्रधान रह करके और भू माफिया का काम कर रहा है, किसी गरीब की जमीन हथिया करके और धमकी दे रहा है, नहीं रहने दे रहा है, घर से बेघर कर दे रहा है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या इनकी परेशानी है, क्या दुख है इनके ऊपर, क्या क्या धमकियां मिलती हैं, क्या क्या इनके ऊपर आज तक प्रधान जी ने क्लेम किया, कहाँ कहाँ इन्होंने FIR किया है, इनकी सुनवाई किसी थाने में ऑनलाइन भी नहीं हो रही है। तो इस मदद के लिए गली गली में सबके आगे हाथ फैला रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, इनका परिचय जानते हैं। आइए बताइए। नमस्कार, मेरा नाम लालजी पाल है और ये मेरी धर्मपत्नी रिंकी पाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव, थाना फतेहपुर चौरासी, तहसील बांगरमऊ और ग्राम पंचायत खरीपुर गुरदासपुर का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या ये है कि हमारे ही ग्राम पंचायत के भूतपूर्व प्रधान रह चुके बबलू मिश्रा उर्फ सत्य प्रकाश मिश्रा, जो मेरी एक बिस्वा जगह है जो अभी इस टाइम रोड के किनारे आ गई है, उसकी थोड़ी कीमत हो गई है। तो वो हमारे पुरखों से वो जमीन हमारे पास है, पुश्तैनी जगह है, ठीक है। वो जगह आज वो अपने खेत में निकाल रहे हैं और हमको धमकी भी दे रहे हैं। हमको थाने से भी धमकी मिलती है कि तुम उसके खेत पे कब्जा किए, तुम्हें अंदर डाल देंगे, तुम्हें इतनी साल की सजा कर देंगे। एक है अवनीशानंद स्वामी, अवनीशानंद मिश्रा, वो हमको हमारे कमेंट में लिख के भेजा था कि परेशान मत हो, तुम्हारी खातिरदारी अच्छी तरह करेंगे और तुम्हारे इंतजाम हो रहा है। तो अच्छा मार डालेंगे आपको। हाँ, वही धमकी, आपको ऐसी धमकी दे रहे हैं, आपकी खातिरदारी। सुनिए, वो स्क्रीनशॉट सुनिए, उसकी स्क्रीनशॉट ली हो ना। हाँ। ये सारा चीज आपके पति के साथ, आपके बच्चे के साथ जब कुछ होगा तो ये सारा स्क्रीनशॉट दिखाइएगा ना। वहाँ नहीं होगा तो फिर मेरे पास एक बार आइएगा, ऐसा कोई घटना होगा। ये बताइए कि आप कहाँ किस पोर्टल पर ऑनलाइन किए, किस थाने में आप FIR किए हैं? हम पहले तो अपने यहाँ थाने में गए। थाना आपका कौन लगता है? थाना हमारा फतेहपुर चौरासी लगता है। वहाँ हमने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ हमसे पुलिस वालों ने सीधा यही कहा कि हम जानते तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, मगर कुछ कर नहीं सकते। बोला है हम जानते तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारा यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जो होगा तहसील से होगा, क्योंकि तुम्हारा राजस्व वाला काम है, जमीनी वाला, ठीक है। तो ये सोच के हम तहसील गए। तहसील में हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन उस टाइम 2-3 दिन के लिए हड़ताल चल रहा था, वकीलों का कुछ था सिस्टम। तो हमने एप्लीकेशन तो दे दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हम उन्नाव गए, उन्नाव SDM ऑफिस। डायरेक्ट हम SDM से मिले और जन सुनवाई पोर्टल पे भी हमने कंप्लेन की है, एक जिला अधिकारी को, एक उप जिला अधिकारी को और एक मुख्यमंत्री को वहाँ से। लेकिन उन कंप्लेनों को सब रफा दफा कर दिया गया। आपके पास कोई फोन नहीं आया? कोई फोन नहीं आया। सिर्फ क्या नाम है अपना प्रधानमंत्री का नंबर नहीं होता है 1076 पे भी हमने कंप्लेन की थी फोन करके। वहां से सिर्फ 1-2 बार फोन आया, उसमें आपको संतुष्टि है? तो हम उनसे यही पूछते हैं किस बात की संतुष्टि, या कोई आए हमसे मिले, कुछ बताए, कुछ हमारे सामने कोई बात हो तब ना हम बताए तुमको संतुष्टि। नहीं तो संतुष्टि ऐसे पूछा कर, जब कोई फोन आया करे संतुष्टि पूछा करो, कह दे कि मैं सहमति नहीं हूँ और मेरे पास आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आपका फोन आया, कृपया मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं कार्रवाई की जाए। मैंने खुल के ये बात बताई, एक बार नहीं 3 बार बोला। तो तीसरी खैर 2 बार तो लोग ने फिर कंप्लेन मतलब रिन्यू कर दी दोबारा के लिए। इस बार फोन आया था तो मैंने उनको फिर समस्या बताई, तो वो हमको यही बताया कि पोर्टल पे जाके चेक करो। जब हमने पोर्टल पे जाके चेक किया तो देखा मेरे बीवी के नाम ऊपर लिखा था कि मैं रिंकी पाल फला जगह नाप हुआ है मेरे आंखों के सामने, मैं दोषी पाई गई हूँ, इसलिए मतलब माफीनामा मेरी तरफ से भी लगा था, हमको मालूम ही नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए उसका कागज नकल निकली है आपके खेत की?
नहीं, ये इनका वो मेरी पुश्तैनी जगह है, कोई लिखित में नहीं है। मतलब 15-20 सालों से हमारा लिंटर है, लिंटर किया था जो घर बना है। हाँ जो छीन हाँ, ना, हाँ, बना एक बात और सुनिए ना, जो हम जो पूछ रहे हैं, आबादी है, ग्राम समाज है, घोर गड्ढा है। आबादी है ये हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे बाप दादा आपको ये पता करना है। सुनिए, हम बता रहे हैं, आवासीय आबादी दूसरी होती है, ठीक है, सामाजिक आबादी दूसरी होती है, ग्राम समाज दूसरा होता है। जैसे घर ये है, घोड़ा वो है, इस तरह की जगह हम बाप दादा से वो उसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात हम आपको बताने वाले हैं कि क्या बोल रहे थे, हम भूल गए थोड़ा। जी जी, आपके बाप दादा से नहीं, वो बाप दादा से तो है, लेकिन हाँ ये इनकी जो कंप्लेन है ना, कंप्लेन इनकी तरफ से, मतलब हमारी तरफ से बबलू मिश्रा ने दे दी, और हमको खबर नहीं। सबसे बड़ी बात ये, कम से कम हमको तो जैसे कोई मतलब आपके जो भू माफिया है बबलू मिश्रा जी, सहमत पत्र लगा करके, सुलानामा लगा करके अपने आप ही दे दिए ना। हम लोग का कोई साइन ना दस्तखत ना कोई मतलब नहीं है उसका। कोई आपको डिटेल निकाल लीजिए, सब डिटेल एक फाइल कर लीजिए। हमने वो आख्या लगा के बबलू मिश्रा के लिए वीडियो भी बनाया। एक बार आप सुनिए, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून बहुत अच्छा संविधान बनाया है, कोर्ट बनवाया है, कचहरी, उसमें जज भगवान स्वरूप बैठते हैं, तो उनके पास आप जाएंगे तो वहां से डायरेक्ट मुकदमा दर्ज होगा। वहां पर कोई माई कलाल मुकदमा फाइनल नहीं करवा सकता है, ठीक है। वो कोर्ट है, उसको न्यायालय लिखा गया है, तो आपको डायरेक्ट कोर्ट जाना है, कहीं ना सुनी जाए। पहले तो एक बार आपको, ठीक है, कोर्ट में मुकदमा करने के बाद आपको जाना है कहाँ, योगी के पास, योगी दरबार में, ठीक है। आपको बता दे रहा हूँ कि तब आप जब कोर्ट में मुकदमा रहेगा तो आपके पास प्रूफ रहेगा, और जितनी रिसीविंग है सारी रिसीविंग को आपको एक फाइल बनाना है, एक फाइल बना करके और उसको रख करके तब योगी जी के दरबार में जाना है। सारे को फिर वही चीज जो रिसीविंग तुम्हारे पास है, किसी अधिवक्ता को कर करके, अच्छे अधिवक्ता को कर करके, वही तुम्हारा कोर्ट में जमा होगा, ठीक है। और हमारे ग्राम सभा की सबसे बड़ी एक बात और ये है कि हमारे ग्राम सभा में करीब 250 बीघे से ज्यादा आबादी बताई जाती है, लेकिन इस टाइम, मौजूदा टाइम में 5 बिस्वा भी हमारे ग्राम सभा में पूरी नहीं। तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ की एक बार आबादी भी निकलवाई जाए। और मेरी पूरी जिंदगी में अभी तक हमारे यहाँ का वो जमीन का वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, सर्वे जो करते हैं, चकबंदी, आज तक मेरी नजर, मतलब मेरी इतनी उम्र हो गई 32-33 साल, अभी तक नहीं आई है, क्योंकि वो लोग आने ही नहीं देते, जोते सब वही लोग हैं। चलिए, सही है कि देखिए, आज भी कोई भी सरकार हो, कितना भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भू माफिया कहीं ना कहीं नेताओं से मिल करके, प्रशासन से मिल करके, अब कैसे मिल करके समझौता संबंध कर करके, और किसी न किसी, आज भी गरीबों को दबाया जा रहा है, आज भी गरीबों को दबाया जा रहा है। उन्नाव जिले की बात है, ये बताइए, हमारे अयोध्या जिला चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पर उपस्थित है, कई दिनों से परेशान है, अपने दुखों को बयां कर रही हैं। और मैं सरकार से और कानून से यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही विनती करूंगा कि आप लोग इन बेचारों को, जो कि पाल समाज से बिलोंग करते हैं, इनको न्याय मिले। और बबलू प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ब्राह्मण है, गरिमामयी है, किसी की 10 बिस्वा 5 बिस्वा जमीन से आप महान नहीं हो जाएंगे। आप तो एक राजा के रूप में चुने गए थे, आप एक राजा के रूप में चुने गए थे, और आज वो काम कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या काम कर रहे हैं। एक राजा का काम है कि अपना, एक राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जो कि एक वचन पर अपने राज को त्याग दिए थे, और एक आप हैं कि अपनी प्रजा को सता रहे हैं। ये कहीं न कहीं बुरा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप ऐसा काम, गंदा काम न करिए, इन लोगों को न्याय जरूर दीजिए। और इनका एक बात और भैया ये बताना चाह रहा था, मैं उस टाइम याद नहीं आ रहा था, ये जो हमने जो नींव डलवाया था ना, जो आज ये छीन रहे बबलू मिश्रा और सत्य प्रकाश मिश्रा, इन्हीं के भट्टे से ईंटा लाए थे हम लोग।
इनका एक भट्टा है डीबीएफ, अच्छा। इन्हीं के भट्टे से ईटा लाए थे। ये भी नहीं कि मतलब अनजान में हमने डला दिया था। 15 साल लिंटर पड़े हुए हो गए। 2009 या 10 में हमने तब लिंटर वहीं घर डलवाया बन था। जाता है, तब वहाँ तब इन्होंने नहीं रोक लगाई कि मेरे खेत में है। आज आपके यहाँ सारे प्रदेश में पूरे प्रदेश में और पूरे मतलब भारत में घरौंदी बनी है। घरौंदी बन रही थी, ड्रोन उड़ा करके लेखपाल आते थे, कानून गो आते, सेक्रेटरी आते थे, प्रधान रहते थे, ठीक है। तो घरौंदी बनी है कि नहीं आप लोगों की? घरौंदी अभी इस टाइम की 2-4-5-6 महीना पहले 2-3 लेखपाल आए थे। वो क्या घर का हमको नहीं जैसे पता। सर्वे करके, हाँ कागज नेट पर होगा। हमारे घर की नहीं बनी है वही के जगह के। वहाँ की शायद नहीं बनी थी। चलिए, क्योंकि हम लोग घर पे रह नहीं पाते। आपकी आवाज सोशल मीडिया पर जा रही है और जरूरत पड़ेगी तो चंदा भाभी ने वचन दिया है कि आप लोगों के साथ वो चल करके बबलू प्रधान जी से बात किया जाएगा और बात किया जाएगा कि आप तो एक राजा हैं और प्रजातंत्र को सताना नहीं चाहिए। ब्राह्मण देवता कह रहा हूँ कि एक काम गलत है। हम भी ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा नाम है अरविंद पांडे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बहुत गलत काम है। हमारे लिए निषादों की बस्ती है। अगर जब भी उनके यहाँ बारात या कुछ भी आने की कहती रहती है तो हम लोग खेत बोना छोड़ देते हैं कि बारात टिके। ट्यूबवेल है, सबको नहाए धोए, क्योंकि क्या होता है सम्मान बनाने से बनता है, बिगाड़ने से कुछ नहीं। 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख की जमीन होगी, लेकिन आपका सम्मान छीछा लेकर हो जाएगा, क्या फायदा है? कोई ना कोई कानून का रक्षक मिल ही जाएगा, कोई ना कोई कानून का रक्षक मिल जाएगा। प्लीज आपसे विनती है